बताया महाराज भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, ज्ञान भी दिया है, सब दिया है, लेकिन एक कमी कर दी कि मुझे कोई संतान नहीं दी है। यदि एक भी संतान हो जिससे मेरा नाम बढ़ सके, ऐसी कोई संतान भगवान ने नहीं दी है। कंजूसी कर गए हैं भगवान। संत जी बोले, अरे पागल, संतान नहीं दी इसलिए रो रहा है। ये सोच कि भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की है जो तुझे संतान सुख नहीं दिया है। यदि संतान हो जाए और गलती से गलत संस्कार पड़ जाए तो जीवन भर रोने से अच्छा है कि 2-4 दिन रो लो। पता चले कि संतान तो हो गई है लेकिन संस्कार गलत पड़ गए हैं। अब जिस संतान के लिए जवानी में आंसू बहाए हैं, फिर उसी संतान की वजह से यदि बुढ़ापे में आंसू बहाने पड़ जाएं, वैसी संतान से अच्छा है कि निसंतान रहिए, भगवान को अपना सर्वस्व मानिए। पहले तो संत महाराज ने समझाया कि महाराज संतान से क्या सुख मिलेगा। राजा सगर के तो जो है 7,000 पुत्र थे, क्या सुख मिल गया। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम संस्कार में पुत्र नहीं थे, क्या सुख मिला उन्हें। पुत्रों से कोई सुख नहीं होता है। भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, पुत्र के लिए रो रहे हो। यदि यही आंसू भगवान के लिए होते ना, तो आज भगवान तुम्हारे पास आ जाते। जैसे ही आत्मदेव ने सुना, महाराज आत्मदेव ने कहा, महाराज प्रवचन ना सुनाइए, हमें तो पुत्र चाहिए। संत जी महाराज ने कहा, अरे पागल, तू एक जन्म के लिए रो रहा है तो सोच अगले 7 जन्मों में तेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी मस्तक की रेखा बता रही है कि एक जन्म की तो बात ही अलग है, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे मस्तक पर कोई संतान योग दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब तो आत्मदेव महाराज और रोने लगे। आत्मदेव महाराज ने कहा, महाराज जी, हम तो एक ही जन्म से परेशान थे कि आपने 6 जन्मों की गाथा और सुना डाली। अब तो हम मरेंगे और आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब आपके पास केवल एक ही उपाय है कि या तो आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, या तो फिर ब्रह्म हत्या का पाप झेलने के लिए तैयार रहिए। संत जी ने जैसे ही देखा, और संत का जो हृदय होता है महाराज बड़ा ही कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संत जी ने देखा बड़ा रो रहा है, परेशान है, और मैं इसका दुख ज्यादा देख नहीं सकता हूँ। संतों का स्वभाव होता है। संत ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है ना, तो तुरंत अपने झोले से एक फल निकाला, आत्मदेव महाराज के हाथ में रखा, कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कहना कि झूठ ना बोले और सत्य के मार्ग पर चले, भगवान की कथा को सुने, सुंदर सद्गुणों से परिपूर्ण पुत्र का जन्म होगा। महाराज आत्मदेव जैसे ही धुंधली के पास में आए और धुंधली से कहा, सुनती हो, आज तो भाग जाग गए हैं, संत की कृपा हो गई है और संत जी ने फल दिया है, इस फल को तुम खा लेना, इस फल को खाने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली देवी ने जैसे ही सुना तो मन में कई प्रकार की बातें चलने लगी। धुंधली ने विचार किया, धुंधली ने सोचा, रे इस फल को कैसे खाएंगे। तुरंत सहेली के पास में पहुंची, सहेली से कहा, जानती हो आज मेरे पति मेरे लिए फल लाए हैं और पति देव कह रहे हैं कि इस फल को खा लेने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब बता, फल को खाने से भी पुत्र होते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि मेरे पति देव मुझसे परेशान हो गए हैं। मैं रोज रोज लड़ाई झगड़ा करती थी ना,
कहीं से कुछ जहर महर मिलवा के तो नहीं लाए हैं और हम खा लें तो पता चले भगवान को प्यारे हो जाए। सहेली ने समझाया, सहेली ने कहा अरे ऐसी बात नहीं है, पतिदेव लाए हैं कुछ सोच समझ कर ही लाए होंगे, प्रेम से खाइए। धुंधली बोली चलो मान भी लेते हैं जहर नहीं है, फल ही है, और इस फल को खा लेने से यदि मैं गर्भवती हो भी गई तो भी एक समस्या है। कौन सी समस्या है? बोले यदि मैंने फल को खा लिया, गर्भवती हो गई और भगवान ना करे अपने गांव में आग लग जाए तो तुम सभी तो दौड़ करके भाग जाओगी और मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, तो मैं तो उसी आग में जल करके भस्म हो जाऊंगी। सहेली ने कहा कैसी बातें कर रही हो, ऐसा भी कहीं होता है तो कल्पनाएं कर रही हो। कहा अच्छा ठीक है, दूसरी बात भी अमान्य है, तीसरी बात तो मान्य हो सकती है। मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे हैं, और यदि मेरा जो बालक होना है, जो संतान मेरी होनी है, यदि वो 1-2 वर्ष ही रह जाएगी तो मैं तो जीवित जी ही मर जाऊंगी। सहेली ने बहुत समझाया भैया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। रात्रि कालीन की बेला में बहन जी का आगमन हुआ। बहन ने कहा सुनो, हलल के चक्कर में मत पड़ो, एक काम करना, मेरे तो 3-4 संतान है और अभी भी मैं गर्भवती हूँ, तो जो भी संतान होगी वो तुम ले लेना, और यदि फल को खिलाना ही है तो तुम्हारे घर में एक गाय बंधी है उसको खिला दो, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। पति देव को आश्वासन दे दिया कि मैंने फल खा लिया है, मुझे बहुत ही आराम है। देखते ही देखते एक समय आया जहां धुंधली की जो बहन है आज अपने पुत्र को धुंधली को दिया। रात्रि कालीन की बेला में जहां पर आत्मदेव यजमान के घर में गए हुए थे, और जैसे ही आत्मदेव आए धुंधली ने कह दिया कि हमारे और आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव महाराज की जो खुशी थी महाराज फूले नहीं समाये, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न है आज। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी संतान हुई। पूरा शरीर मनुष्य के तरह है, केवल कान गऊ के समान है। आज तो अगल बगल वाले गांव में भी शोर हो गया कि आत्मदेव के यहाँ गाय ने बच्चा दिया है, जो पूरे मनुष्य के प्रकार से है। सुंदर सा आयोजन रखा गया, नामकरण विधि रखी गई। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा आत्मज्ञानी। धुंधली ने कहा बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीने गर्भ में मैं रखूं, 9 महीने कष्ट मैं सहूं, और जब नाम रखने का समय आया तो वो लाभ आप लोगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नाम तो मैं ही रखूंगी। पति ने सोचा घर में यदि सुख शांति चाहिए तो बात मान लेनी चाहिए। यदि उन्होंने कह दिया कि दिन है तो कभी कभी मान लेना चाहिए रात को भी कि हाँ दिन है, क्योंकि घर की लड़ाई यदि बचाना है तो यही सबसे बड़ा उपाय होता है। यदि एक बोले तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, और यदि दोनों ही बोल गए तो फिर तो पता ही है कि कौन सी भारत होती है। उस महाभारत से यदि बचना है तो पति और पत्नी दोनों को और दोनों की विचार धारणाएं एक दूसरे से मिलनी चाहिए, तभी आपकी गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया ट्रैक पर चलती है। यदि एक भी पहिया गड़बड़ा गया तो पूरी गृहस्थी गड़बड़ा जाती है। इसलिए दोनों की विचार धारणाएं मिलती होनी चाहिए। यदि एक गड़बड़ स्थिति में दिखे तो दूसरा संभालने वाला होना चाहिए। आत्मदेव समझदार थे। आत्मदेव ने कहा ठीक है तुम ही नाम रख लो, क्या नाम रखना चाहती हो? कहा मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। और जो गाय की संतान हुई उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। जैसे गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी बड़े होते जा रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज विद्वान बनते जा रहे हैं, और जो धुंधकारी है वो
जैसे दिन बीत रहे हैं ना, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी बनते चले गए, और धुंधकारी के लिए क्या लिखा है? बोले धुंधकारी खल नहीं बल्कि खला बनता चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को परेशान करना, मार कूट करना, अपने से छोटे बच्चों को मारना पीटना, लड़ाई करना, बस केवल इतना ही आता है। और माता जी भी कभी रोकती नहीं है, कभी डांटती नहीं है। यदि आपके घर में एक संतान है तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे नभ को जो हजारों तारागण मिलकर भी प्रकाशवान नहीं बना पाते हैं, वो केवल एक चंद्रमा प्रकाश दे देता है। इसी प्रकार यदि आपके संतान में अच्छे गुण हुए तो आपका एक पुत्र ही आपके घर का ही नहीं बल्कि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है। और यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाएगा तो आपके घर की ही मर्यादा नहीं जाएगी बल्कि पूरे क्षेत्र की भी मर्यादा चली जाती है। एक इंसान से केवल उसकी ही मर्यादा नहीं जुड़ी रहती, उसके घर की, उसके परिवार की, उसके समाज की, उसके गांव की और क्षेत्र की भी मर्यादाएं जुड़ी रहती हैं। ऐसा काम करो जिससे आपके क्षेत्र वालों को भी आपके ऊपर गर्व हो, गांव वालों को गर्व हो। और धुंधकारी कैसा निकल रहा है भैया? मारना पीटना आता है, झगड़ा करना आता है, और माता जी को रोकना चाहिए लेकिन माता जी रोकती नहीं है बल्कि बढ़ावा दे रही है। यदि आपका बच्चा बचपने में अपने मित्र की पेंसिल लेकर के आता है और आपको पता चला कि आपके बच्चे ने पेंसिल दूसरे से बिना मांगे ली है, तो आप यदि अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दोगी ना, तो वो बच्चा आगे जाकर के किसी की चीज को बिना पूछे लेगा नहीं। और यदि एक पेंसिल के लिए आपने मारा नहीं, डांटा नहीं, तो आज तो पेंसिल ही चुराई है, भविष्य में भैया बड़े डाकू बनने से कोई रोकने वाला नहीं है।